पहले 3 बार तथागत बुद्ध के तीनों रत्नों को नमन करेंगे। बुद्धां नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मां नमामि, धम्मं नमामि, संघां नमामि। संघं नमामि। याचना करें। नमो तस्से भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। ये तो हिंदी में आप लोगों को बताते चलते हैं। पहले 3 बार तथागत बुद्ध को नमन किया। क्यों? कि इन्होंने ऐसा हमें मार्ग दिया है। ऐसे तथागत सम्मुख संबुद्ध को 3 बार नमन करता हूँ। उसके बाद त्रिवाचा भरा, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। अब जो बुद्ध ने मार्ग दिया है उस मार्ग की तरफ चल के चलते हैं। 5 शील ही, चाहे उपासक हो चाहे उपासका, सभी के लिए कल्याणकारी शील हैं। उन शीलों पर आप लोग चलेंगे तो आपको बहुत बड़ा सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, निरोगी होंगे और लंबी आयु भी होगी। बुद्ध के शील ही आप लोगों का व्रत है, आचरण है, गहना है। कहा है तथागत बुद्ध ने, शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की कान, अमर लोक की संपदा रही शील में आन। तो शीलवान बनने का प्रयास करें। चलो बोलते हैं शीलों की तरफ। पहला शील है पाणातिपाता वीरमणि प्राणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि। आदिन्य दाना वीरमणि अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि। कामेश मिच्छाचारा वीरमणि कामेषु वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वीरमणि मूषावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि। सुरा मेरे अमज्य सुरा मेरे मज पमादठाना वीरमणि मादट्ठना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। बुद्ध के 5 शील हुए। अब आगे की रूपरेखा हमारे डॉक्टर साहब वंदना साधवाद के साथ बोलेंगे। आकर आ जाएंगे। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य
नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। चुरामेरे मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। तथागत बुद्ध के चरणों में हम वंदना की अरहत बिनती बारंबार, तुम रखियो लाज हमारी। अरहत बिनती बारंबार, तुम रखियो लाज हमारी। बिनती बारंबार, तुम रखियो लाज हमारी। तेरी शरण के साथी आई, संग लास लाल की लाई। बके मैटे सब दियार, तुम रखियो लाज हमारी। रहत बिनती बारंबार, तुम रखियो लाज हमारी। डाकू जंगल आया, जो अंगुली माल कहाया। एक डाकू जंगल आया, जो अंगुली माल कहाया। पैरों डार दही तलवार, तुम रखियो लाज हमारी। रहत बिनती बारंबार, तुम रखियो लाज हमारी। नारी शरणती आई, उसे दीनी राह दिखाई। नारी शरणती आई, उसे दीनी राह दिखाई। बके काटे दोष विकार, तुम रखियो लाज हमारी। रहत बिनती बारंबार, तुम रखियो लाज हमारी। मैं भी शरण में आया, तेरे चरण ने शीस झुकाया। जो मैं भी शरण में आया, तेरे चरण ने शीस नवाया। सब सुखी रहे संसार, तुम रखियो लाज हमारी। रहत बिनती बारंबार, तुम रखियो लाज हमारी।
नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। सर्वप्रथम उन तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने मानव कल्याण के लिए ऐसा धम्मोपदेश दिया जो आदि में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अंत में कल्याणकारी है। सम्राट अशोक महान को नमन करता हूँ जिन्होंने स्तूप बनवाकर, शिलालेख लिखवाकर बुद्ध के धम्म को पूरे एशिया में प्रसारित किया। नमन करता हूँ बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने भारत में विलुप्त हो रहे बुद्ध के धम्म को पुनर्जीवित किया। मैं नमन करता हूँ अपने दीक्षा आचार्य भंते विमल कीर्ति मास्तर जी को, जिन्होंने कुशीनगर में धम्म दीक्षा देकर हमें एक बौद्ध बनाया। नमन करता हूँ आचार्य भंते करुणाशील राहुल और आचार्य भंते राजरतन जी को, जिनके सानिध्य में मैंने धम्म का ज्ञान सीखा। बुद्ध गाथा कार्यक्रम में पधारे वंदनीय भिक्षु, अतिथिगण एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, बुद्ध गाथा का आयोजन कर रहे हमारे सभी पदाधिकारीगण, मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। संगीतमयी बुद्ध गाथा में पधारे मेरे बुजुर्ग, समस्त मातृशक्ति, युवा एवं प्यारे बच्चों, हम आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज 8 अप्रैल है और 1857 क्रांति के अग्रदूत माननीय दीना भाना वाल्मीकि जी का जन्मदिन है। मैं उनको नमन करता हूँ। बंधुओं, 563 ईसा पूर्व भारत देश अनेकों राज्यों में बटा हुआ था। कुछ राज्य पर एक ही राजा का अधिकार होता था तो कुछ राज्यों पर एक ही राजा का अधिकार नहीं होता था। जो राज्य एक ही राजा के अधीन थे वे जनपद कहलाते थे और इनकी संख्या 16 थी, जैसे अंग, मगध, गंधार, कौशल, बज्जी आदि। जिन राज्यों पर एक ही राजा का अधिकार नहीं होता था वे संघ या गढ़ कहलाते थे। कपिलवस्तु, शाक्य, पावा तथा कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, सांगाम के कोली और केशपुत्र के कालाम। कपिलवस्तु भारत के उत्तर पूर्व कोने में स्थित था और यह एक स्वतंत्र राज्य था। यहाँ आगे चल करके कौशल राज इस पर अपना अधिकार जमाने में सफल हो गए। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था और ये कपिलवस्तु नाम शायद कपिल मुनि के नाम से ही पड़ा होगा। कपिलवस्तु में सिंहनु नाम के एक शाक्य रहते थे और सिंहनु की पत्नी का नाम कच्चाना। सिंहनु और कच्चाना का विवाह होने के बाद उनके 5 संतानें हुई। 5 पुत्र जिनके नाम शुद्धोदन, धोतोदन, सक्कोदन, सुक्कोदन और अमितोदन थे। इनके अलावा उनकी 2 पुत्रियां भी थीं जिनके नाम थे अमिता और पमिता। सिंहनु के बड़े पुत्र शुद्धोदन का विवाह महामाया से हुआ। महामाया के पिता का नाम अंजन और माता का नाम सुलक्षणा था। अंजन कोलीय वंश के थे और ये देवदह नाम के एक गांव में रहते थे। शुद्धोदन एक महान योद्धा थे और जब इन्होंने अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया तो उन्हें एक विवाह करने की और अनुमति मिल गई। तो उन्होंने दूसरा विवाह महाप्रजापति गौतमी के साथ किया जो उन्हीं की बहन थी। शुद्धोदन के पास बहुत बड़े बड़े खेत थे, बहुत सारे नौकर चाकर थे और उनका जीवन ही बहुत ऐश्वर्यपूर्वक था। आषाढ़ के महीने में शाक्य एक महोत्सव मनाया करते थे
और ये महोत्सव लगभग 1 सप्ताह तक चलता था। 7वें दिन महामाया ने सुगंधित जल से स्नान किया, मूल्यवान गहने से स्वयं को सुशोभित किया, मनपसंद भोजन किया और ढेर सारा दान दिया। उसी रात महामाया ने गर्भ धारण किया। 10 चक्रमास व्यतीत होने पर जब प्रसव का समय आया तो उन्होंने अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपने मायके को ही चुना। राजा शुद्धोधन से कहा कि हमें अपने बच्चे का जन्म अपने मायके यानी देवदह में जाकर के अपने बच्चे को जन्म देना। शुद्धोधन ने महामाया की इच्छा पूर्ण की और कहारों को बुलवाकर स्वर्ण पालकी में बिठाकर अनेकों सेवक और सेविकाओं के साथ उनको देवदह भेज दिया। देवदह के मार्ग में महामाया को शाल वृक्षों और अन्य वनों के बीच से होकर के गुजरना पड़ता था। जब महामाया उस जंगल के बीच से गुजर रही थी तो उनको प्रसव पीड़ा हुई। अधिक पीड़ा होने पर उन्होंने कारों से पालकी रोकने के लिए कहा। कारों ने पालकी रोकी और महामाया उसे उतर करके बाहर आई और 2 शाल वृक्षों के बीच में जा करके वो खड़ी हो गई। अपनी पीड़ा को कम करने के लिए उन्होंने उस साल वृक्ष की लटकती हुई टहनी को पकड़ लिया। जब उनको प्रसव पीड़ा अधिक होने लगी तो उनके साथ जो सेवक सेविकाएं आई थी उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया और थोड़ी ही देर में महामाया ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद महामाया ने वापस कपिलवस्तु लौटने का ही उनसे कहा कि हमें अब वापस कपिलवस्तु जाना है, अब अपने मायके नहीं जाना है। महामाया अपने सेवक सेविकाओं के साथ में कपिलवस्तु वापस आ जाती हैं। कपिलवस्तु आकर के शुद्धोधन ने जब ये जाना कि महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया है तो वो बहुत खुश हुए। उनका पूरा परिवार खुश हुआ क्योंकि काफ़ी लंबे समय से, बहुत समय हो चुका था राजा शुद्धोधन और महामाया का विवाह हुए, उनके कोई संतान नहीं हुई थी। और ये खुशियां तब और बढ़ गई जब महामाया की कोख से एक बच्चे ने जन्म लिया। उसी समय शुद्धोधन को राजा बनने की उपाधि मिली। उससे पहले वो राजा नहीं थे, उनके पिता थे। तो राजा शुद्धोधन राजा की उपाधि से सुशोभित हुए और महामाया की कोख से एक बालक ने जन्म लिया। तो ये खुशियों के बीच में उस कपिलवस्तु में जश्न अच्छे से मनाया जाने लगा। बंधुओं, जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय क्षेत्र में असित मुनि नाम के एक ऋषि रहते थे। जब उनको पता लगा, जब उन्होंने सुना कि राजा शुद्धोधन के घर में एक बालक ने जन्म लिया है, तो उन्होंने अपने शिष्य नरदत्त को बोला कि चलो राजा शुद्धोधन के यहाँ चलते हैं। राजा शुद्धोधन के घर में एक बालक ने जन्म लिया है। कपिलवस्तु में पहुंचकर कपिल मुनि राजा शुद्धोधन के महलों में पहुंचते हैं। द्वारपाल ने शुद्धोधन को अवध कराया और राजा सम्मान के लिए उनको बाहर गेट पर लेने आ गए। महलों में उनको आसन दिया, सम्मान दिया और बैठा कर बोले, मुनिवर, मुझे ज्ञात नहीं है किससे पहले कभी मैंने आपको देखा हो। तो असित मुनि ने अपना परिचय दिया और कहा, राजन, आपके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया है। उसको देखने की इच्छा से मैं आपके महलों में उपस्थित हुआ हूं। मैं उस पुत्र को देखना चाहता हूं। राजा शुद्धोधन ने कहा कि महाराज, अभी वो पुत्र सोया हुआ है,
जब वो नींद से जग जाएगा तो मैं अवश्य ही आपको दिखाऊंगा। असित मुनि ने बोला कि राजन, ऐसे पुत्र अत्यधिक निंद्रालु नहीं होते हैं, वो बहुत कम सोते हैं कि थोड़ी ही देर में पता लगा कि बालक जाग गया। महलों से उस बालक को बुलाया जाता है और असित मुनि के हाथों में दे दिया जाता है। असित मुनि ने उस बालक को देखा और देखने के बाद कुछ पलों में उनके मन में एक विचार आने लगे। इस बालक को देख देख करके वो क्या विचार आ रहे हैं, सुने। असित मुनि बालक को हाथ में लिए हैं और उसको देख रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि ये बौद्ध धर्म का बाग अब लहराया है, नया चमन में फूल फिर खिल आया है। ये बहुत धर्म का बाग अब लहराया है, नया चमन में फूल फिर खिल आया है। इस बाग के पौधे सी जो कभी नहीं मुरझाए, इस बाग के पौधे सी जो कभी नहीं मुरझाए। कर पेड़ पेड़ की सेवा जो नव पल्लव युग आए। पल्लव युग आए, घनी हुई छाया है, नया चमन में फूल फिर खिल आया है। क्यों दर ही दर भटकाया, दुष्टों ने बहुत सताया। भटकाया, दुष्टों ने बहुत सताया। सम्यक संबुद्ध होगा, बालक ने जन्म जो पाया। सम्यक संबुद्ध होगा, बालक ने जन्म जो पाया। सभी के मन भाया है, नया चमन में फूल फिर खिल आया है। बंधुओं, ये सोचते सोचते असित मुनि एकाएक रो पड़ते हैं। असित मुनि को आंसू बहाते देख राजा शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। व्यथित होकर राजा शुद्धोधन ने असित मुनि ने पूछा, हे मुनिवर, आप इस प्रकार रो क्यों रहे हैं? बालक के भविष्य में कोई विपत्ति तो नहीं है? असित मुनि ने राजा को उत्तर दिया, हे राजन, बच्चे के लिए मैं नहीं रो रहा हूं, बच्चे का भविष्य तो बिल्कुल ठीक है। हे राजन, मैं तो अपने लिए रो रहा हूं। राजा शुद्धोधन ने पूछा, हे मुनिवर, ऐसा क्यों? कि हे राजन, मैं जरा जीर्ण हूं और अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता हूं। राजन,
यह बालक सम्यक संबुद्ध होगा और अपने सिद्धांतों का उत्कृष्ट धम्म चक्र चलाएगा। संसार के कल्याण के लिए, संसार की प्रसन्नता के लिए यह बालक अपने सिद्धांतों की धम्म देशना देगा। लेकिन मैं उन बुद्ध को देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस समय तक मेरा शरीर खत्म हो चुका। हे राजन, मैं इसलिए रो रहा हूं। तब राजा शुद्धोधन ने महामुनि की उनको भोजन कराया, उनको दान दिया और उनकी परिक्रमा की और उनको विदा किया। असित मुनि ने अपने शिष्य नरदत्त से कहा कि हे नरदत्त, जब तुमको सुनने को मिला कि सिद्धार्थ ये बालक सम्यक संबुद्ध हो गया है, तो तुम उनके पास जाना और उनकी शरण ग्रहण करना। यह तेरे सुख के लिए, कल्याण के लिए और प्रसन्नता के लिए उत्तम होगा। अपनी बात समाप्त करके असित मुनि ने राजा शुद्धोधन से विदा ली और अपने आश्रम की ओर चल पड़े। 5वें रोज नामकरण संस्कार किया जाता है और बालक का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा जाता है। बालक के नामकरण संस्कार की खुशी में, बालक के जन्म के उपलक्ष्य में उस कपिल वस्तु में जश्न मनाया जाता है और पूरे महलों में कपिल वस्तु में एक जश्न है। किस तरह से जश्न मनाया जाता है, सुने। महामाया ने जन्मो है लल्ला। कैसे जश्न मनाया जा रहा है कि महामाया ने जन्मो है लल्ला, मोहल्ला में हल्ला मचो है। महामाया ने जन्मो है लल्ला, मोहल्ला में हल्ला मचो है। महामाया ने जन्मो है लल्ला, मोहल्ला में हल्ला मचो है। शुद्धोधन लुटा भी रुपया पैसा, शुद्धोधन लुटा भी रुपया पैसा। माँ मैया खिलावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला मचो है। माँ माया ने ससुर लुटा भी हीरा मोती, ससुर लुटा भी हीरा मोती। सासु खिलावे दही भल्ला, मोहल्ला में हल्ला मचो है। माँ देवर लुटा भी जेवर गहना, देवर लुटा भी जेवर गहना। रानी खेड़ा भैपूरी कल्ला, मोहल्ला में हल्ला मचो है। महामाया ने जन्मो है लल्ला। धम्म बंधु, कितनी खुशी उस कपिल वस्तु में छाई। उस राजा शुद्धोधन के महलों में खुशी छाई, क्योंकि उस घर में बालक ने जन्म लिया और बालक का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। बंधुओं, बालक के जन्म और नामकरण संस्कार के हर्षोल्लास के बीच में अचानक महामाया उस रात बीमार पड़ जाती है और उनको रोग ने
गंभीर रूप से घेर लिया। जब महामाया को लगा कि उनका अंत समय निकट आ गया है, तो उन्होंने राजा शुद्धोदन और अपनी बहन महाप्रजापति गौतमी को अपने सैया के निकट बुलाया और बोली, निक सुनियो राजन आई, क्या बोली? निक सुनियो राजन आई, मेरो जियार हो घबराई। के सुनियो राजन आई, मेरो जियार हो घबराई। रहो बुराई। धम्म बंधु, महामाया को आभास हो चुका था कि अब मेरी मृत्यु मुझे नहीं छोड़ेगी। इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को प्रजापति गौतमी को सौंपते हुए बोले, निक सुनियो बहन हमारी, माया सुरग सिधारी। सुनियो बहन हमारी, महामाया सुरग सिधारी। मेरे लालन का पालन करियो, तो सभी तुम हरियो। पालन करियो, बकदो को सभी तुम हरियो। चलन किया गई बारी, महामाया सुरग सिधारी। कसमियो बहन हमारी, माँ से भी माँ होती है, तेरी बहन आज कहती है। माँ होती है, तेरी बहन आज कहती है। रुकालू रहो पुकारी, माँ माया सुरग सिधारी। न कसमियो बहन हमारी, धम्म बंधु, महामाया के दुख भरे शब्दों को सुनकर महाप्रजापति गौतमी दुखी होने लगती हैं, अपने आंखों से आंसू बहाने लगती हैं
क्या होता है धम्म बंधु? सजल नेत्र भगिनी भई, सुनी भगिनी की बात, कई को कसु हम दो, पति संयोग सुहा। हे बहन, एक ही मां की कोख से हम दोनों बहनों ने जन्म लिया है और संयोग से हम दोनों के पति भी एक ही हैं। हे बहन, ये बालक जितना तुम्हारा है उतना बालक ये मेरा भी है। हे बहन, तुम अति शीघ्र ठीक हो जाओगी, इतनी दुखी क्यों होती हो, क्यों रोती हो बहन? धम्म बंधु, अगले रोज क्या होता है? दिवस 7 बीते बिकट, अति अधीर भूपाल, महामाया की आ गई, शुबैर ने मौत का। बच्चे को जन्म देकर 7वें रोज महामाया पर निर्वाण को प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह महामाया अपने बच्चे को जन्म देकर 7वें रोज शरीर छोड़ जाती है। क्या होता है धम्म बंधुओं? वो छोटा सा बालक मां के स्पर्श के बिना थपक थपक कर रोता है। महाप्रजापति गौतमी उसे अपनी गोद में उठा लेती हैं और कैसे दुखी होती हैं। चली गई तेरी महतारी, चली गई तेरी महतारी, छोड़ कर दुनिया ये सारी। चली गई तेरी महतारी, छोड़ कर दुनिया ये सारी। सात दिवस का याज हुआ है, बिना मैया का लाल हुआ है। 7 दिवस का याज हुआ है, बिना मैया का लाल हुआ है। महल में छायो दुख भारी, जोड़ कर दुनिया ये सारी। चली गई तेरी महतारी, छोड़ कर दुनिया ये सारी। की बिलक कर बालक रोवे, ऐसा किसी संग ना होवे। बिलक बिलक कर बालक रोवे, ऐसा किसी संग ना होवे। मर जाकी जब बारी, छोड़ कर दुनिया ये सारी। चली गई चली गई तेरी महतारी, छोड़ कर दुनिया ये सारी। चली
नववधु महामाया के निधन के बाद सिद्धार्थ गौतम का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया और अपने बच्चे से ज्यादा स्नेह देकर एक मां का फर्ज निभाया। इस तरह से सिद्धार्थ गौतम अपनी मौसी के गोद में धीरे धीरे बड़े हुए और पले। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। सबे सत्ता सुखी हन्तु सबे हन्तु सुखिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। सबे सत्ता सुखी हन्तु सबे हन्तु सुखिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। सबे सत्ता सुखी हन्तु सबे हन्तु सुखिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। संसार के सभी प्राणी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी की दीर्घायु हो। भवतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सभी सुखी हो।